अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम टू माय ज्वेलरी पकवान यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी जूसी टिक्का बोटी की रेसिपी लेकर आई। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ज़बरदस्त सी टिक्का बोटी। चलिए जी, आप इसे बनाना स्टार्ट करते, टाइम को वेस्ट किए बगैर। वो ले लें और उसके अंदर सबसे पहले ऐड कर देंगे हम बीफ। और ये देखिए इस तरह से बोटियाँ की हुई हैं। ये देखिए जितनी आप बोटी रखना चाहते हैं आप उतनी रख लें, ठीक है। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे वो लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक का पेस्ट, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसके अंदर योगर्ट ऐड कर देंगे, हाफ़ प्याली दही इसके अंदर जाएगी क्योंकि हमने इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करनी है ना। और हल्दी टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे, ये 1 टेबलस्पून लिया, ठीक है। हल्दी 1 टेबलस्पून, ठीक है। और सॉल्ट ऐड कर देंगे हाफ़ टेबलस्पून क्योंकि हमने इसके अंदर बाद में भी ऐड करना है, ठीक है। और लेमन जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून। और इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। पहले हम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, फिर हम इसके अंदर ऑनियंस भी ऐड कर देंगे, ठीक है। हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और इस सिरका मैं इसका अंदर ऐड करना भूल गई थी, विनीगर। तो ये 3 टेबलस्पून विनीगर ऐड कर दिया है, ठीक है। ये और सब कुछ ये चीज़ें मिक्स हो चुकी है। आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर जैसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो जी, अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कुकर रख दिया है और इसके अंदर जो सा हमने रखा बीफ रखा था, मैरिनेट किया था इसे, तो आपने साथ इसे रेस्ट नहीं देना, आपने इसे साथ ही फ़ौरन तौर पे अपने कुकर के अंदर ऐड कर देना और इसे वेट लगा देना है, ठीक है। और इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी इसके अंदर ऐड करेंगे 1 गिलास, ठीक है। और इसे वेट लगा कर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। चलो जब 15 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। वेट लगा कर हमने रख दिया इसे आपने रखना है मीडियम फ्लेम पर। ये देखे प्रेशर खोल लिया और जौन सा भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी था ना तो वो भी ड्राई कर लिया। और जौन सा मसाला है वो सारा इसके साथ ही लग गया बीफ के साथ, ठीक है। तो अगर आपको लगे तो पानी इसने छोड़ा हुआ है बीफ ने अभी तक, तो आप इसे ड्राई कर लेना पानी को, ठीक है। तो इसे ये देखिए 80% ये कुक हो चुका हुआ है और मसाला फुल इसके साथ लग गया। अब इसे ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें बीफ को हमने रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब ये ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर बाकी के सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और स्पाइसेस मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या ऐड करनी है। कुछ बीच में सारे मिक्स भी हो गए तो आपको बताती हूँ। रेड चिली पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून और ये कोरिएंडर पाउडर लिया है 1.5 टेबलस्पून। सोल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। ये मेरे हाफ़ टेबलस्पून, ये हाफ़ टेबलस्पून हमने पहले भी ऐड किया था जब हमने इसे रखा था ना कुक होने के लिए। चाट मसाला 1 टेबलस्पून और ये लिया है ब्लैक पेपर है 1 टेबलस्पून। और कलर भी बीच में मिक्स हो चुका हुआ है, ये हाफ़ टेबलस्पून था, ठीक है, ऑरेंज कलर। और ये है ये ज़ीरा पाउडर है 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, ठीक है। और ये जो सा ब्लैक ज़ीरा होता है ना वो दरदरा सा किया हुआ है वो है ये 1 टेबलस्पून, ठीक है। ये सारे स्पाइस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे स्पाइसेस के अंदर ऐड हो गए। और ये कॉर्नफ्लोर लिया हमने 4 टेबलस्पून। इससे ये होगा जो हमने ये जो से स्पाइस हम इसके अंदर ऐड करके उसके जो सा मसाला वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, ठीक है। तो ये कॉर्नफ्लोर का ये होता है। ये लिया है 4 टेबलस्पून। और जो हमने बीफ लिया था वो मैंने आपको बताया नहीं, वो हमने लिया था 2 kg बीफ लिया था, ठीक है। अब मैं इसे अच्छे से करूँगी मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। बहुत ज़बरदस्त से आपकी ये टिक्का बोटी बनेगी। तो इसे अच्छे से करते हैं मिक्स वेल। और ये देखें सारे मसाले अच्छे से कितने कोट हो चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। और अब हमने इसके ऊपर क्या ऐड करना है, तिल। तिल से इतनी ज़बरदस्त इसकी खूबसूरती आती है और लुक वाइज ये बहुत ज़बरदस्त नज़र आएगी ये टिक्का बोटी, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर तिल ऐड कर देने हैं। 3 से 4 चम्मच आप ले लें तेल और इसे मिक्स कर लें।
ठीक है। तो अब आप इसे रेस्ट पर भी रख सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे के लिए आप इसे रेस्ट दे दें, ठीक है। अगर आपने नहीं भी देना तो आप वैसे भी फ्राई कर सकते, तब भी आपका ये बहुत ज़बरदस्त सी टिक्का बोटी बनेगी, जूसी जूसी ज़बरदस्त। ये देखिए अब ये फ्राई करने के लिए रेडी है। चलो जी अब इसे फ्राई करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, पैन के अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया हुआ है। तो आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कुक करना है 2 से 3 मिनट, ठीक है, क्योंकि हमने इसे 80% पहले से ही कुक किया हुआ है, ठीक है। तो अब फटाफट से फ्राई हो जाएगी ये, मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे और बहुत ज़बरदस्त से आपकी टिक्का बोटी बनेगी। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना, प्यारे प्यारे से ज़बरदस्त से अच्छे से कमेंट्स करने और बताना कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए सारी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ जितनी पैन के अंदर आ जाए, ठीक है। तो अभी आपने इसकी साइड बिल्कुल चेंज नहीं करनी, 2 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए फटाफट से इसका कलर आ जाता है, तो 1 मिनट तकरीबन लगा तो इसका अच्छा सा कलर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे आप कलर आ जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से अच्छा सा कलर आने तक इसे आप कुक करें। ज़बरदस्त से टिक्का बोटी रेडी है, तो अब इसे हम निकाल रहे हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी टिक्का बोटी बनकर रेडी। इसका आप लुक चेक कर सकते हैं फाइनल। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दे। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करेंगे, अभी कर दे फटाफट से, ताकि आने वाली ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स नेबर में। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना है। थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.